कानपुर वाला। बड़ी खबर यही है, आज सुबह जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? दो जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही गैंग्स ऑफ चौबेपुर और उसके मुखिया पर मौत मंडरा रही थी। एक एक कर उसके गैंग के 5 गुर्गों को पुलिस ने ढेर कर दिया और फिर उज्जैन से कानपुर आते आते गैंग का सरगना विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को एक तरफ जहां खूंखार अपराधी का सफाया माना जा रहा है, वहां कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के लिए ये एक और एनकाउंटर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद विकास दुबे को मिलाकर अब तक कुल 117 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। एनकाउंटर का सिलसिला उस ऑपरेशन क्लीन के तहत शुरू हुआ था, जिसकी इजाजत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी। हर मंच पर वो इसे सही भी ठहराते रहे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी को अपराध मुक्त करने का अपना इरादा साफ कर दिया था। वो बेहिचक कहा करते थे कि जो अपराध करेंगे उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जो भी देशद्रोही बयान देगा और देशद्रोही कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की किसी भी कृत्य को करने की हम परमिशन नहीं देंगे। 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद सीएम योगी एक बार फिर इसी तेवर में नजर आए। सुबह सुबह उनका कानपुर पहुंचना अपराधियों के लिए साफ संकेत था। इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया था कि विकास दुबे के रक्त चरित्र का अंत बस कुछ ही दिनों की बात है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन योगी सरकार ने पहले ही दिन से अपराध के अंत का लक्ष्य तय किया था और एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि के तौर पर भी गिनाया। 2019 के गणतंत्र दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी कि सरकार बनने के बाद 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं, जिनमें 60 अपराधियों को ढेर कर दिया गया। इस बयान के तुरंत बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया। उनसे कहा गया कि वो इस तथ्य को सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाएं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ से उनकी इस नीति पर सवाल किया गया तो उनका 2 टूक जवाब कुछ इस तरह था। 21वीं सदी में इतनी एनकाउंटर मौतें, आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले, और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर पर आज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई की रात कई थानों की पुलिस ने विकास दुबे को शिकंजे में लेने के लिए ही दबिश दी थी। पुलिस के मुखबिरों ने विकास को पहले ही खबर दे दी और फिर जो हुआ वो यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद योगी सरकार फिर एक्शन में आई। ऑपरेशन क्लीन को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया गया।
पुलिस के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए और फिर यूपी पुलिस ने विकास के गैंग का सफाया करना शुरू कर दिया। गैंग्स ऑफ चौबेपुर के 21 नामजदों में 6 ढेर किए जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं जबकि 12 अब तक फरार हैं।